जर्द मोहरी का खात्मा, ताल्लुकात में फिर गर्मजोशी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालबियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म। सऊदी वली अहद से 1-on-1 मुलाकात। एलामिये के मुताबिक दो तरफा सियासी, मुआशी, तजारती और दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कौमी मुआशी तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअमन पड़ोसियों के विजन का खाका पेश किया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की शिरकत। जुमे को जद्दा पहुंचने पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत। 5 मुआहदों और 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम। सज़ा याफ्ता मुजरिमान के तबादले। जराइम के खिलाफ ताउन। शोबा माहौलियात और तवानाई मनसूबों से मुतल्लिक मुआहदे शामिल। वर्कर्स रिक्रूटमेंट। मीडिया के शोबे में ताउन से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने हमें सऊदी अरब के विजन के खदोखाल से आगाह किया। वली अहद के मुताबिक इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए अगले 10 साल के दौरान 1 करोड़ अफरादी कुव्वत दरकार होगी। मतलूबा वर्क फोर्स का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और कोरोना के खात्मे के लिए दुआ। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर अमीर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, गवर्नर KP, सेनेटर फैसल जावेद, सूबाई वज़ीर अलीम खान, शहबाज गिल भी हमरा। ये ऑर्डर लिखवा रही थी जिसमें 1 टाइम मुझे परमिशन दी। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ऑपोजिशन लीडर को परवाज से ऑफलोड किया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिस्टम में अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। वजारत दाखिला की तरफ से क्लियरेंस नहीं हुई। इमिग्रेशन सिस्टम अपडेट होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ का एहतजाज, इमिग्रेशन स्टाफ को अदालती अहकामात भी दिखाए। अता तारड़ और मरियम औरंगजेब की बहस भी होती रही। नून लीग और इमिग्रेशन हुकाम का वजारत दाखिला से राब्ता, जवाब ना मिला। रोके जाने पर शहबाज शरीफ वापस चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून को 8 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को रोके जाने को अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, जाली हुकूमत ने ढिठाई से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जाहिर हो गया जाली हुकूमत शहबाज शरीफ से किस कदर खौफजदा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के इल्जाम। कहा, FIA और दीगर इदारे इमरान खान के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अदालत का तहरीरी फैसला भी आ चुका। बशीर मेमन की कही हुई तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। शहजाद अकबर को चैलेंज करती हूँ, तहरीरी फैसले पर बात करें, खुद अवाम को सुनाएं। फैसले में लिखा गया है, शहबाज शरीफ ने करप्शन का एक धेला या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। कहा, सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, अभी ऑर्डर की सयाही खुश्क नहीं हुई और रवानगी के लिए एयरपोर्ट जा पहुंचे। फुर्तियाँ चेक करें इन चोरों की। ये लोग मुल्क के हुक्मरान रहे, भागने की कितनी जल्दी है। फिरदौस आशिकावान बोली, अदालती फैसलों का एहतराम अपनी जगह, मगर फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हिस्सा है। शहबाज शरीफ का खानदान मफरूर है। झूठा बयान हल्फी देने वालों को तारीकी में भागने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैसा कोरोना, कौन से SOPs,
कराची में 5 रोज पहले ही चांद रात ईद की शॉपिंग कोरोना पर भारी पड़ गई। कारोबारी सरगर्मियों के आखिरी दिन अवाम ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बाजारों में तिल धरने की जगह न बची। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन 16 मई तक नाफिज रहेगा। महकमा दाखिला सिंध का बेकरीज और दूध की दुकानों के खुलने का वक्त बढ़ा दिया। सिंध में बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। कोयटा में ताजरों का लॉकडाउन अहकामात मानने से साफ इनकार। तमाम मार्केट्स और बाजार पाबंदी के बावजूद खोल लिए। अवाम भी घरों में ना रुकी, ईद की धड़ाधड़ शॉपिंग की। परदेसियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों में वापसी। बस अड्डों पर मामूल से कहीं ज्यादा रश। हजारों अफराद जमा हो गए। एसओपीज का ख्याल तो दूर, मास्क तक पहनना भूल गए। ट्रांसपोर्टर्स की भी चांद रात हो गई। मन माने किराए वसूल किए। अवाम की मजबूरी का दिल खोलकर फायदा उठाया। पंजाब हुकूमत का बैनुल अजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 मई की शाम 6 बजे तक चलाने का फैसला। 15 मई की सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। रेलवे इंतजामिया का मजीद 66 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। एनसीओसी इजलास में मंजूरी दे दी गई। इससे कबल 17 मई तक तालीमी इदारों में छुट्टियां दी गई थी। नजरसानी से मुतालिक इजलास 18 मई को होगा। कोरोना एक दिन में मजीद 120 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 4109 नए केसेस। असद उमर के मुताबिक खतरा पहले से बहुत ज्यादा है और हमारे दर पे है। वजीर आला उस्मान बुजदार की शहरियों से एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। कहा सूरत हाल तशवीशनाक है। बर्तानिया से ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 12 लाख खुराकें लाई गई। वजारत सेहत ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी। ऑस्ट्राजेनेका 18 साल से जायद उम्र के मर्द ही लगवा सकते हैं। 40 साल से जायद उम्र खवातीन को वैक्सीन लगेगी। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीज ऑस्ट्राजेनेका ना लगवाएं। वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 माह है। एनसीओसी के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ वैक्सीन की 10.19 मिलियन खुराकें मौसूल हो चुकी। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक मुआहिदों के बाद मुख्तलिफ कंपनी से कोरोना वैक्सीन खरीदी गई है। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने सिविल अस्पताल कोयटा में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया कर दी। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में लॉकडाउन का पहला दिन। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें, पार्क्स और तफरीह मकामात बंद। ट्रैफिक भी कम। पंजाब में परिंदों और पालतू जानवरों की दुकानों को खुसूसी रियायत मिल गई। गल्ला, सब्जी, फल और मवेशी मंडियां, ऑटो वर्कशॉप्स को भी शाम 6 बजे तक काम की इजाज़त होगी। रावलपिंडी की स्कीम 3 में इंतजामिया का एक्शन। शॉपिंग प्लाजा पर छापा। अवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ थी। प्लाजे को सील कर दिया गया। भारत का कोरोना वायरस हमसाया ममालिक के लिए खतरा बन गया। नेपाल में मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। भारत जैसी सूरत हाल का खदशा। बांग्लादेश में भी कोविड की भारतीय किस्म की तशखीस। श्रीलंका में मौजूदा इन्फेक्शन की शरह भारत से कई गुना ज्यादा हो गई। भारत में एक दिन में मजीद 4000 से ज्यादा हलाकतें। 4 लाख से ज्यादा केसेज रिपोर्ट। तमिलनाडु में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। रियासत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में हालात बेकाबू। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी कोरोना में मुब्तला। क्रिकेटर्स भी गैर महफूज। भारत में आईपीएल की वजह से फंसे न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टिम सेफरिट का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। भारतीय क्रिकेटर प्रासीद कृष्णा भी वबा में मुब्तला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुआशी पॉलिसीज पर हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा इमरान खान ने 25 साल जदोजहद इसलिए की कि हर पाकिस्तानी को हुकूमती कर्जे तले दबा सके। पीटीआई हुकूमत अब तक 33,000 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। हुकूमत के पास सूद की वजह से तरक्याती बजट तो दरकनार, दिफाई बजट के पैसे नहीं होंगे। हुकूमत सख्त शराइत पर कर्ज लेकर आमदन से 10 खरब ज्यादा खर्च कर चुकी है। पर्ची चेयरमैन बताएं उन्होंने कराची की कितनी मार्केटों का दौरा किया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब के बाद कहा सिंध में खाने पीने की अशिया की कीमतें ज्यादा हैं।
पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमजान बाजारों की मद में 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अपोजिशन की जानिब से महंगाई का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मंसूबा। इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का पाबंद होगा। इलेक्शन कमीशन नादरा या किसी और अथॉरिटी या एजेंसी की तकनीकी मुआवनत से आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। वालिदैन को ज़बरदस्ती घरों से निकालना काबिल सज़ा जुर्म। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वालिदैन को घरों से निकालने पर 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएं होंगी। घर बच्चों की मलकियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। घर वालिदैन की मलकियत की होने की सूरत में वालिदैन को बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार होगा। वालिदैन के बच्चों को तहरीरी नोटिस देने की सूरत में घर खाली करना लाजमी होगा। भारत पूरे खित्ते के लिए खतरा, गैर जिम्मेदाराना रवैये की इंतहा कर दी। एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम सड़कों पर फरोख्त होने लगा। मुंबई में 29 लाख डॉलर का 7 किलो यूरेनियम रखने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। यूरेनियम का इस्तेमाल जोहरी हथियारों और धमाका खेज मवाद की तैयारी में होता है। पाकिस्तान का सख्त तशवीश का इजहार, मामले की पूरी तहकीकात का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अजमल वजीर ऑडियो केस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मौसूल। कामरान बंगश कहते हैं फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ऑडियो टेप की सदाकत या अजमल वजीर के नतीजा खेज ताल्लुक की तस्दीक नहीं कर सकी। इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात में सरकारी हुकाम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मुतल्लिका अफराद के बयानात कलमबंद किए। हल्का ने 249 में दोबारा गिनती का तीसरा रोज, 224 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के 428 वोट मुस्तरद। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के 587 वोट मुस्तरद हो चुके। पीएसपी के मुस्तफा कमाल के 494 वोट भी रद्द हुए। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना कोई हिकमत अमली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफिन पर तनकीद, कहा नाअहल ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। पीडीएम का टोला मुल्क की तरक्की रोकने के दर पे है। कोरोना के चैलेंज में ये मनफी रवैया एक अलमिया है। ब्रायलर मुर्गी मटन और बीफ को टक्कर देने लगी। पोल्ट्री माफिया के सामने इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बन गई। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो तक पहुंच गया। कराची में 440 से 480, रावलपिंडी में 425 रुपए में फरोख्त। पेशावर और कोयटा में भी सरकारी नर्ख नजरअंदाज, शहरियों की दुहाइयां, हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। रहीम यार खान में जेर तामीर हेड का पुल नहर में गिर गया। पुल पर काम करने वाले 4 मजदूर नहर में गिरने से जख्मी हो गए। पुल की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इस्राइली पुलिस की दरिंदगी की नई मिसाल, मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल। मस्जिद में दाखिल होकर शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसा दी। 200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी कर दिए। मगरबी किनारे पर इस्राइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत।